बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम मशागल की अहमियत पे ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं। मशागल कहते हैं हॉबीज़ को, और अहमियत कहते हैं इम्पोर्टेंस को। तो मीन्स कि हॉबीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, इस टॉपिक पे हमने ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी टॉपिक टॉपिक पे लिखेंगे, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे मशागल क्या होते हैं। मशगला बेसिकली या मशागल कह लो, ये हॉबी ऐसा काम होता है जो कोई भी काम आप टाइम में एक्स्ट्रा में आप कोई काम करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को पेट्स में इंटरेस्ट है, डिफरेंट टाइप की हॉबीज़ हैं। जैसे कोई बुक रीडिंग करता है, कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, कोई गेम्स खेलता है, कोई गार्डनिंग करता है, ये सब हमारी हॉबीज़ हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं और फिर इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें पास पेपर में क्वेश्चन को अब इसका हम इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन इसका कैसे लिखेंगे? बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपने ऑलवेज़ जो भी आपका टॉपिक हो ना, उसको आप सिंपल वर्ड्स में आपने डिफ़ाइन कर देना है कि वो क्या चीज़ है, मीन्स मशगला क्या है, उसी को बता देना है, तो वो आपका इंट्रोडक्शन हो। इंट्रोडक्शन में आपने 3 टू 4 लाइन्स लिख देनी है। तो वो स्टार्ट करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। सबसे पहले मशागिल की अहमियत है, इसमें मैंने लिखा है फ़ारिग वक़्त की मुस्बत, मुस्बत मीन्स पॉज़िटिव, और मनपसंद मीन्स जो आपको अच्छी लगे, जो आपकी पसंदीदा हो। अगर आपको मनपसंद नहीं लिखना वर्ड, तो आप इसकी जगह पसंदीदा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऊपर लिख देता हूँ, पसंदीदा भी लिख सकते हो आप, मीन्स जो आपकी फ़ेवरेट हो। पसंदीदा मसरूफ़ियत का नाम मशगला है, या मसरूफ़ियत को मशगला कहते हैं। मसरूफ़ियत मीन्स कि जिस चीज़ में आप मसरूफ़ हैं। जब कहा जाता है जब भी आपने किसी कोई सेइंग लिखनी हो, कोई कोट करना है, तो आप उसकी जगह लिख देते हो। कहा जाता है या कहावत है कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है। तो कॉमन सेंस है, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं होती तो आपके माइंड में नेगेटिव एक्टिविटीज़ आती हैं। इसीलिए शागिल हमारे वक़्त को कारआमद बनाते हैं और हमारी ज़हनी सलाहियत को निखारते हैं। ज़हनी सलाहियत मीन्स कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, उसको और ज़्यादा हमें मेंटली शार्प करते हैं, उसको और ज़्यादा बेहतर करते हैं। अच्छा, अब हम ये हमने यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन लिख लिया है। ये आपने 3 टू 4 लाइन्स का इंट्रोडक्शन लिखना है, जो मैं एक बार फिर आपको रिपीट। अच्छा, अब ये वाला आपने 3 टू 4 लाइन्स का, इसमें 1 लाइन आप ऐड भी कर सकते हो, 1 कम भी कर सकते हो। यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन लिखा। तो हम पास पेपर पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि हमसे क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है, उसमें से उसने कुछ चीज़ें पूछी हैं एग्ज़ामिनर ने हमसे। पहला पूछे पॉइंट कि नौजवानों के लिए मशगलों की के फ़ायदे। नौजवान मीन्स जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए मशगलों के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये देख लेते हैं। उसके बाद लिखे है मकबूल तरीन मशगला। मकबूल मीन्स कि सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला मशागल, और मकबूलियत की वजह, सबसे ज़्यादा कौन से मशगले पसंद हैं, और मकबूलियत की वजह मीन्स कि क्यों आपको पसंद है, ठीक है? और अमली ज़िंदगी में मशागल की अहमियत। अमली ज़िंदगी मीन्स आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, उसमें हॉबीज़ या मशगले क्या रोल प्ले करते हैं। किरदार मीन्स रोल। अब इन पॉइंट्स के बारे में हम लिख लेते हैं। उसके लिए थोड़े से हम एज़ यूजुअल थोड़े से हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम कुछ मशगले लिख लेते हैं जो कॉमन, जो लोग मशगले, जो हॉबीज़ लोग अपनाते हैं, वो कौन-कौन से हैं। अगर हम फिज़िकल स्पोर्ट्स की बात करें, उसमें सबसे पहले देखें हम, अगर हम स्विमिंग की बात करें, उसे उर्दू में कहते हैं तैराकी। इसी तरह कुछ लोगों की फ़ेवरेट स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो सकती है। इसी तरह फुटबॉल, इसी तरह हम टेनिस भी लिख सकते हैं, और आप
कबड्डी भी लिख सकते हो जो कि रेसलिंग में पाकिस्तान में खेली जाती है। जिस तरह रेसलिंग होती है वैसे ही कबड्डी। ये हमारी सब कौन-सी हैं फिज़िकल स्पोर्ट्स हैं। टेनिस के साथ आप बैडमिंटन भी लिख सकते हो अगर। तो और भी कोई भी फिज़िकल स्पोर्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये हमारी सब की सब फिज़िकल स्पोर्ट्स हैं। ये मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट हॉबीज़ जो लोगों की हैं उनमें से आप इनमें से किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। ये हमारी फिज़िकल स्पोर्ट्स में मैंने हॉबीज़ लिखी हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको पेट्स रखने का शौक होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पालतू जानवर, ठीक है? पालतू जानवर भी आपकी हॉबी हो सकती है। इसमें आप जैसे कुछ लोग होते हैं वो बिल्ली या कुत्ता पाल लेते हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ लोगों ने पैरट्स रखे होते हैं, जिसे हम तोते बोलते हैं। अच्छा, उसमें तोते रखे होते हैं कुछ लोगों ने, पैरट्स और इसी तरह अ, कुछ लोगों ने मछलियाँ पाली होती हैं। से फिश एक्वेरियम्स बनाए होते हैं। ये सब आपके या किसी ने मुर्गियाँ रखी होती हैं, मोर पाले होते हैं। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो हैं वो आपने रखे होते हैं एज़ अ पेट। तो ये आपके अगर किसी को पेट के बारे में हॉबी है उसकी, एनिमल से रिलेटेड है या कोई भी और आपका पालतू जानवर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ये बेसिकली मैं यहाँ पे जो हॉबीज़ हैं उनको लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, जितनी भी कॉमन सी हॉबीज़ हो। फिर इन्हीं को फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको कैसे लिखना है। इसके अलावा अगर हम रीडिंग की बात करें, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं बुक रीडिंग या अखबार पढ़ लेते हैं कुछ लोग। ये हमारी स्टडी से रिलेटेड हो गई चीज़ें, ये भी हॉबी हो सकती है। बुक रीडिंग जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, आपके सिलेबस से हट के, किसी की लाइफ के बारे में या कोई भी स्टोरी। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं, वो सोशल मीडिया करके अपना टाइम एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ लोग वीडियो गेम्स खेल के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम फर्दर इसको और डिटेल में, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हॉबीज़ हैं, ये सब की सब आप लिख सकते हो, ये मुख्तलिफ टाइप की हॉबीज़ हैं, अगर आप इनमें से जो आपकी फ़ेवरेट है वो भी लिख सकते हो। इसी तरह कुछ लोग होते हैं उनको गार्डनिंग करने का शौक होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बागबानी या बागबानी का शौक होता है। कुछ लोग तस्वीर बनाते हैं या व्लॉगिंग करते हैं। कुछ लोग आर्ट आर्ट रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है? कुछ लोग कॉइन जमा करते हैं, सिक्के इकट्ठे करना। मुख्तलिफ टाइप की बहुत सी हॉबीज़ हैं, अब मैं लिखता जाऊँ तो ही जाएँगे। इसमें कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, गिटार प्ले करता है, कुछ डिफरेंट टाइप की कुकिंग कुछ लोगों की हॉबी होती है, ठीक है? और कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद होती है, कुछ लोगों को वुड क्राफ्ट पसंद होता है। मीन्स इस तरह आपने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये हैं ऑल टाइप ऑफ हॉबीज़ हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन के बाद ये जिस तरह मैंने ये लिखा है तो आपने लिखना है ये मुख्तलिफ टाइप की या मुख्तलिफ तरह की हॉबीज़ हैं जो लोगों को पसंद होती है। अब हमने बेसिकली उसने हमसे पूछा है कि अब जो आपकी मशागल हैं इनके फ़ायदे क्या होते हैं और इनका अमली ज़िंदगी में या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ़ में क्या रोल होता है। अब हम इनको ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। ये जो मैंने ये लिखा है ये आप पहले पैराग्राफ के बाद लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि हॉबीज़ के फ़ायदे लिखने लगे हैं कि इनके क्या फ़ायदे होते हैं नौजवान के। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रिकेट, स्पोर्ट्स की बात करेंगे। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। आप अपनी चॉइस की डिफरेंट स्पोर्ट्स भी लिख सकते हो। नौजवानों को या यंगस्टर्स को जिस्मानी मीन्स फिज़िकली और ज़हनी तौर पर मज़बूत बनाते हैं।
ये जो खेल हैं ये ज़हनी तौर पर मजबूत बनाती हैं। अच्छा उसके बाद अब अगर हम बुक रीडिंग की बात करें, ये जो हमने सेकंड लिखा है, किताबें पढ़ना और अखबार पढ़ने से हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा मालूमात में इज़ाफ़ा होने का मीनिंग है कि हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इज़ाफ़ा हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता है। उसके बाद अब बागबानी लिखा है, तस्वीर लिखा है, बनाना, आर्ट, सिक्के जमा करना, ये मुख्तलिफ टाइप की हॉबीज़ हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा कुछ तो चीज़ें ये हैं कि जो कॉमन है, जिस तरह अगर हम फिज़िकल स्पोर्ट्स खेलें एज़ अ हॉबी तो उससे हम फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। किताबें पढ़ने से हमारी मालूमात अब अच्छा इसमें मैंने वर्डिंग बहुत सिंपल रखी है, जो भी देखे वो आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सके। अब हमने कुछ चीज़ें और लिखनी है, इनका ओवरऑल अगर हम कोई बंदा हॉबीज़ क्या कहते हैं अपना टाइम स्पेंड करता है एक्स्ट्रा, उसको क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? ये मैंने लिख दिया उसके बाद फ़ारिग रहने से मीन्स फ्री रहने से अ, इंसान की ज़हनी मीन्स उसकी जो मेंटल सलाहियत होती है, उसकी मेंटल एबिलिटी होती है, उसको क्या हो जाता है, वो ज़ंग लग जाता है। बेसिकली जब इंसान फ्री होता है, फारिग वक़्त में वो बैठा रहता है फ्री, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है, दूसरा उसका जो टैलेंट होता है उसमें डिफरेंट क्योंकि हॉबीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप नई-नई चीज़ें ट्राई करते हो। आपको अपने टैलेंट का पता चलता है, न्यू-न्यू स्किल्स आप सीखते हो। जब आप फ़ारिग बैठे रहोगे तो सबसे पहले तो आपकी जो ज़हनी सलाहियत है, आप मेंटली बहुत ही मीन्स के डल से हो जाओगे और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे और इंसान लेज़ी होने को कहते हैं सुस्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है और जो मशागल है और क्या फ़ायदा होता है इसका हॉबीज़ का, आप मेंटली तौर पर बहुत ही रिलैक्स हो जाते हो, स्ट्रेस फ्री होने का मतलब होता है कि आप पुरसुकून हो। तो अब लिखेंगे मशागल हमें पुरसुकून सुकून बनाने का मतलब होता है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। कि जब आप फ्री होते हैं, आप अपना फ़ेवरेट काम करते हैं, आप जितना मर्ज़ी काम करते मर्ज़ी आप थक इसी तरह जिसने गार्डनिंग करता है, कोई पेट रखा है, तो उसका मेंटली तौर पर वो क्या होता है, पुरसुकून हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। अच्छा और मशागल क्या करते हैं क्योंकि इस पार्ट के 2 मार्क्स हैं, तो इसको हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि इसमें से अगर कोई लाइन आपकी स्किप भी हो जाए, तो आप उसको और हमें ज़हनी तौर पर अब आपने जब लिखना है तो आपने सोचना है कि कोई अगर आपकी कोई हॉबी है तो अगर आप जब वो हॉबी पे अपना टाइम स्पेंड करते हो तो आपको उससे क्या फ़ायदा होता है? यही चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, यानी क्या लिखना है, ठीक है? अच्छा और इससे ये होता है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होता है, आप क्या कहते हैं एबिलिटी दूसरा ये होता है कि आप जो है अपना फ़ारिग वक़्त जो है बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा इंसान बुरी सोहबत से दूर रहता है। इंसान बुरी सोहबत से बुरी सोहबत मीन्स कि जो आपकी अ, जो आपका क्या कहते हैं फ्रेंड सर्कल है या जो बुरे दोस्त हैं आपके इंसान क्या कहते हैं बुरी सोहबत से भी दूर है सोहबत से दूर है। उसके अलावा आप और भी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो तो मैंने बस यहाँ तक ही लिखा है। अच्छा इसके बाद एक और पॉइंट है कि आपकी पसंदीदा मशगला कौन-सा है और उसकी वजह क्या है? जैसे अगर आप ये वाला जो पार्ट है मकबूल तरीन मशगला और उसकी मकबूल होने की वजह। अब इसमें ये ऑप्शनल है आप सबके लिए, आप अपनी
पसंद का कोई भी चीज़ लिख सकते हो। जैसे मैंने इस वाले ऐसे से पहले खेलों के फ़ायदों के बारे में लिखा है। आप वही पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो कि मेरा पसंदीदा मशगला क्रिकेट है या फुटबॉल है। मैं इसलिए खेलता हूँ कि वो मुझे ज़हनी तौर पर मजबूत रखता है, और जो भी उसमें पॉइंट्स लिखे हैं ना 4-5 इम्पोर्टेंट, वो लिख के आप उसमें, और मकबूल होने की वजह ये है कि आजकल हर बच्चा जो है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, और इस तरह चीज़ें आप वही वाली चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। वो वाला पार्ट ऐसे मुश्किल नहीं है। उसके जो इम्पोर्टेंट है वो है अमली ज़िंदगी में इसका मशागल का किरदार। अमली ज़िंदगी में मशागल का किरदार। अब ये वाला पॉइंट आपने समझना है अच्छे से कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या फ़ायदा होता है हमें, अगर कोई पर्सन अपना हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले आप देखें, वक़्त बहुत कीमती है। अगर इंसान फ्री टाइम वेस्ट कर दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्या होता है, इंसान सबसे पहले हम लिखेंगे, इंसान वक़्त की कदर करना सीखता है। इंसान वक़्त की कदर करना सीखता है, मेहनत करने का शौक पैदा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हॉबी से मेहनत करने का शौक कैसे पैदा होता है? सपोज़ एक पर्सन है, उसने एक पेट डॉग रखा हुआ है। नॉर्मली शायद वो खुद खाना अपने लिए ना भी खाता हो, लेकिन वो अपने पेट को आके अच्छे से लुक आफ्टर करता है, तो उसमें एक टाइप की काम करने का शौक पैदा होता है, उसमें जज़्बा पैदा होता है। दूसरा, में मालूमात में इज़ाफ़ा होता है। मालूमात में इज़ाफ़ा ऐसे होता है कि आपको डॉग के बारे में शायद पहले ना पता हो, लेकिन जब आप रखते हो, आपको उसका के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि उसको किस तरह का खाना देना है, किस तरह का खाना नहीं देना, किस तरह के एनवायरनमेंट में उसको रखना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप लिखोगे अ, मशागल हमें क्या करते हैं, मशागल हमें स्ट्रेस फ्री रखते हैं, ठीक है? स्ट्रेस फ्री रखने का मतलब होता है कि आपको, जिस तरह मैंने लिखा, ऊपर ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखते हैं, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कि मशागल हमें ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखते हैं, वो भी इसमें लिख सकते हो। लेकिन आप ये लिख सकते हो कि हमें बुरी आदत से बचाते हैं। जैसे अगर आप फ्री टाइम में बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो, आप पॉज़िटिव एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हो। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो कि मशागल आपको आपको दिलचस्प इंसान बनाते हैं, मीन्स इंटरेस्टिंग पर्सन बनाते हैं आप। दिलचस्प इंसान बनाते हैं। दिलचस्प इसलिए बन जाता है इंसान कि वो नई-नई चीज़ें ट्राई करता है, और एट द एंड वो एक अच्छा इंसान बन के, क्या कहते हैं, सामने आता है, और उसकी जो, क्या कहते हैं, ये जो मशागल है, ये आपकी शख्सियत, मीन्स पर्सनैलिटी, शख्सियत साज़ी में अहम किरदार अदा करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। तो होपफुली कि आपको टॉपिक यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको मैं एक बार दोबारा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ और ऐड हो सकता है तो वो भी आपने नीचे कमेंट करना है। इसके अलावा एक पार्ट इसमें से मैंने नहीं लिखा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पसंदीदा खेल कौन-सा है और मकबूलियत की वजह क्या है? पसंदीदा मशगला ऑप्शनल है सबके लिए, कोई भी आप लिख सकते हो। ऐसे मैं थोड़े से पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपको ज़रा पता चल जाए। जैसे मैं लिख दूँ कि मेरा पसंदीदा मशगला क्रिकेट है, जैसे स्पोर्ट्स लिख देते हो। कोई भी ऐसी चीज़ लिखनी है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज, ताकि आप उसके बारे में 4 या 5 लाइनें लिख। पसंदीदा मशगला क्रिकेट है। क्रिकेट मुझे इसलिए पसंद है कि ये हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेट बनने से मुझे दौलत और शोहरत मिलेगी, मैं अपने माँ-बाप का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँगा, और भी इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, जो कि मैंने इससे पहले ऐसे में आपको आसानी से ये लिखा जाए।
होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा।